वेलकम टू हेल्थ और जिंदगी चैनल, जहां हम हेल्थ और जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी काम की बातें आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन की। हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है। तो पहले हम जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, और इसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर जो कम है, जिन लोगों में लो ब्लड प्रेशर है, वो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं घरेलू उपचार के द्वारा। तो आइए पहले जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। लो ब्लड प्रेशर तब होता है जब हमारी जो आर्टरीज में, जो आर्टरीज यानी ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है, वो उसमें जो प्रेशर होना चाहिए, जो आइडियल प्रेशर होना चाहिए जिससे कि ब्लड पूरी तरह से बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाए, वो प्रेशर कम हो जाता है। यानी कि हार्ट जब पंप कर रहा है ब्लड को, तो उस एक प्रेशर से पंप होना चाहिए जिससे कि ब्लड हर जगह पहुंच जाए अच्छी तरह। और ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है, ब्लड न्यूट्रिशन लेके जाता है बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक। लेकिन अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपका जो ब्लड है वो उस प्रेशर से पहुंच नहीं पा रहा है जिस प्रेशर से उसे पहुंचना चाहिए। यानी कि कम ब्लड पहुंचेगा, फिर उसकी जो रेट होगी वो कम होगी पहुंचने की। तो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो न्यूट्रिशन चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए उन्हें ठीक से काम करने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हैं मशीन से तो 120/80 को नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन जब किसी पेशेंट में 90/60 तक ब्लड प्रेशर दिखाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 दिखता है तो फिर वो लो माना जाता है। आइए बात करते हैं कि ये होता क्यों है। काफी लोगों में नॉर्मली ही उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है बिना किसी वजह के। यानी उनकी बॉडी का मेकअप ऐसा है कि उनका ब्लड प्रेशर लो ही चल रहा है। खास तौर पर औरतों में देखा जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के बिना, अगर किसी और बीमारी या किसी भी मेडिसिन के बगैर लिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो ही है तो इन अ वे तो वो अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर केसेस में लो ब्लड प्रेशर तब हो जाता है जब ब्लड प्रेशर की दवाई खाई गई हो। किसी तरह का ब्लड प्रेशर की दवाई का ट्रीटमेंट आपके साथ हुआ है, आपने दवाइयाँ खाई हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर उस वजह से गड़बड़ हो गया है और लो पे चला गया है। दूसरा हो सकता है कि आपको किसी तरह की और बीमारी है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो दिख रहा है। उसके साथ साथ फिर आपको सिम्टम्स भी दिखेंगे। तो डॉक्टर्स का ये काम है पता लगाना कि आपका लो ब्लड प्रेशर किस वजह से है। अगर आपको किसी तरह के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, आपका नॉर्मली ही लो ही रहता है, लो पे ही रहता है आपका ब्लड प्रेशर, तो फिर इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है दवाइयों की वजह से, या फिर आपका ब्लड प्रेशर लो है किसी और बीमारी की वजह से, तो फिर इसे ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर आपको सिम्टम्स होंगे, और वो सिम्टम्स की बात हम अभी आगे करेंगे वीडियो में, तो जब आपको सिम्टम्स होंगे जो कि लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर आपकी सारी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने पास्ट में कभी कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ली हैं। क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि जब हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए दवाइयाँ दी जाती है ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, तो अगर वो डोज प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तरीके से लिया नहीं गया है, तो फिर ब्लड प्रेशर में गड़बड़ी हो सकती है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो भी हो सकता है। तो डॉक्टर ये सब जानने की कोशिश करेंगे आपसे। इसके अलावा वो ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है पास्ट में, और तरह की क्या बीमारियां आपको हो चुकी हैं पास्ट में। ये सारी बातें उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगी जानना, तो वो आपसे ये सारी बातें पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो लोग ओल्ड होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी जो मसल टोन वैसे ही डाउन हो जाती है। मांसपेशियां जो है उनमें कसाव नहीं रहता, वो उनके मसल लॉस हो जाते, तो वैसे भी उनमें ब्लड प्रेशर जो है प्रॉब्लम्स उनमें ब्लड प्रेशर की हो सकती है। तो डॉक्टर आपकी एज भी कंसीडर करेंगे और आपका लाइफस्टाइल भी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ही वो आपको डायग्नोस करके आपको फिर दवाई बताएंगे। तो आइए अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं जो कि है इसके सिम्टम्स की। तो अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर हो गया है और उसको ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो उसे अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो उन्हें हो सकती है वो होगा कि उन्हें सर दर्द की शिकायत रहने लगेगी। या तो उनका सर भारी रहेगा, या उनका कभी आधा सर का दर्द होगा, कभी सर दर्द होगा। तो अगर आपको आए दिन हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है और आपको वजह समझ में नहीं आ रही है, तो ये हो सकता है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो। उसके बाद अगर आपको आंखों में से धुंधला दिखने लगेगा, आपको ब्लरी नजर आएगा, आपको चीजें ठीक से नजर नहीं आ रही हैं, कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि आप कोई चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं
पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो धुंधला नजर आ रहा है, क्लियर नजर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि ये लो ब्लड प्रेशर की वजह से हो। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि अगर ब्लड आपके ऑर्गन्स तक ठीक से पहुंच नहीं पाता है, आँख हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और उसको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है, और अगर ब्लड में जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि आँख ठीक से काम कर सके वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है बिकॉज आपका प्रेशर लो है, तो आपकी आँख ठीक से काम नहीं करेगी, तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो ये एक और सिम्टम है ब्लड प्रेशर लो होने का। उसके बाद कानों में आवाजें भी आ सकती हैं, कुछ लोगों के कानों में बजिंग, रिंगिंग साउंड, इस तरह की कुछ आवाजें सुनाई दे सकती हैं, तो दैट मीन्स कि आपका ब्लड प्रेशर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसके बाद एक बहुत बड़ा सिम्टम आपको नजर आएगा कि आपको थकान महसूस होगी, बहुत ज्यादा थकान होगी, आए दिन थकान होगी, इवन दो कि आप प्रॉपर नींद लेके उठे हैं और आपको लगता है कि भाई मैंने तो पूरा दिन ठीक से बिताया, कोई ज्यादा ऐसा कुछ फिजिकल काम नहीं किया है, फिर थकान किस बात की, थक क्यों गए, लेकिन बिना किसी कारण के आपको थकान होने लगेगी, तो फटीग होना एक लो ब्लड प्रेशर होने का एक साइन है। कुछ लोगों में एक और सिम्टम हो सकता है, वो है नॉजिया, वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी आना, मतली आना, जी मचलाना, इस तरह की फीलिंग आना। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो भी डॉक्टर को आपको बताना है। आपको ये याद रखना है कि सब लोगों में सब सिम्टम्स नहीं होंगे और जरूरी नहीं है कि लो ब्लड प्रेशर है तो सिम्टम भी आए, लेकिन जब ये सिम्टम्स होंगे, अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है तो आपका काम है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं ताकि डॉक्टर इसकी जांच करके आपको दवा दे सके। आइए बात करते हैं कौन से ऐसे घरेलू उपचार आप कर सकते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने पानी पीने की मात्रा आपको बढ़ा देनी है, कम से कम 4 लीटर पानी आपको दिन में पी लेना चाहिए। पानी पीने से आपका ब्लड प्लाज्मा इंक्रीज होगा तो आपको फायदा मिलेगा, और पानी की कमी से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो पानी की मात्रा आप बढ़ा दें जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल होगा। इसके बाद नमक की जो मात्रा है उसे आप बढ़ाएं। अपने खाने में किसी भी तरह का नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आयोडाइज्ड व्हाइट सॉल्ट ही हो, काला नमक, सेंधा नमक, कोई भी तरह का नमक हो, क्योंकि सारे नमक में सोडियम होता है, NaCl सोडियम पाया जाता है, और सोडियम हमारी बॉडी में पानी को रिटेन करने में मदद करता है, यानी वाटर रिटेंशन में हमारी हेल्प करता है, सेल्स में जो पानी चाहिए उसे रोकने में मदद करता है। तो आपको, आपकी बॉडी को यही चाहिए कि पानी हो आपकी बॉडी में, तो इसलिए नमक की मात्रा अगर आप थोड़ा ज़्यादा करेंगे अपने खाने में तो इससे आपको मदद होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नमक खाना शुरू कर दें और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नमक खा लें। 6 से 8 ग्राम एक्स्ट्रा नमक अगर आप खाएंगे तो भी आपका काम चलेगा। तो नॉर्मल से ज़्यादा जो आप नॉर्मली खाते हैं नमक, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप बढ़ा दें तो आपको फायदा मिलेगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि पानी पीना, पानी किसी भी रूप में आप पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पानी ही पीना है, लिक्विड चीज़ें जैसे जूस, मिल्क, चाय, कॉफ़ी का भी इस्तेमाल आप करें, तो ये सब मिला जुला के आपको उतना 4-5 लीटर का लिक्विड यानी वाटर से बनी चीज़ें उसका सेवन कर लेना है। नींबू पानी भी एक अच्छी चीज़ है, उसका भी आप सेवन करें रेगुलर, उसमें नमक भी आप डाल सकते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे, तो ये आप करें। उसके बाद आप एक ही जगह पर अगर आप खड़े रहते हैं तो ऐसा ना करें, बॉडी में मूवमेंट रखें, एक ही जगह बैठे ना रहे लंबे समय तक, एक ही जगह खड़े ना रहे लंबे समय तक, और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें। मॉडरेट एक्सरसाइज आपको करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग कर ली आपने, शाम को बाहर घर से निकल के वॉक करके आए 20-30 मिनट, या फिर आप घर में मशीन खरीद के जैसे एक्सरसाइजिंग मशीन, ट्रेडमिल, साइकिलिंग मशीन, इस तरह की मशीन पर 20-30 मिनट रोजाना आप एक्सरसाइज कर लें। कोई भारी भरकम एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी तरह की एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें जिससे आपकी मसल टोन इंक्रीज होगी, बॉडी में मूवमेंट होगा, ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा। इसके बाद कुछ लोगों को डॉक्टर कंप्रेशन स्टॉकिंग प्रिस्क्राइब करके देते हैं। कंप्रेशन स्टॉकिंग बाजार में मिलती है जो कि एक तरह की टाइट स्टॉकिंग होती है जिसको आप पैरों पे पहनते हैं। कई बार प्रेग्नेंट औरतों को भी ये दी जाती है और कई बार फ्लाइट में जब लोग जाते हैं उन्हें भी दी जाती है, तो इससे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए ये दी जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और क्रॉस लेग करके अपने पैरों को बैठने की आदत डालें या हाथों को बांध के रखें, इन सब चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर मैनेज हो सकता है। तो ये तो हो गए घरेलू लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस वीडियो में मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपका काम है डॉक्टर से चेक करा लेना, और डॉक्टर फिर जो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वैसे मैं सबको ये रेकमेंड करूंगी कि ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन को घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होती है। तो ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन है उसे आप घर पे रखें, खरीद लें, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती है ये मशीन,
और आप एक चार्ट रख लें जिसमें आपको ये पता रहे। वैसे वो मशीन के साथ ही वो देते भी हैं एक लीफलेट जिसमें बताते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो क्या होता है, हाई क्या होता है। तो आप इस मशीन से रेगुलरली अपना खुद ही ब्लड प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। आपको अलग अलग पोस्चर में ब्लड प्रेशर अलग अलग टाइम पे चेक करने की सलाह दी जाएगी। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। कभी आपको लेट के ब्लड प्रेशर लेना होगा, कभी आपको बैठ के लेना होगा, कभी आपको खाना खाने के इमीडिएटली बाद लेना होगा, जिससे कि डॉक्टर को अगर आप ये खुद ही चार्ट बना के देंगे तो डॉक्टर को आपकी ट्रीटमेंट करने में और ज़्यादा आसानी होगी और आप खुद भी अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रख सकते हैं इस तरह से। तो ये हर एक को करना चाहिए, स्पेशली जो लोग 45-50 ईयर्स प्लस हो चुके हैं उन्हें तो डेफिनेटली ये खुद ही ये चीज़ वो कर सकते हैं। तो ये कर लेना चाहिए क्योंकि उस टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारा सिम्टम्स आ गए, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई और फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो बेटर है कि ये सारी चीज़ें आप खुद से ही मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आजकल बाज़ार में मशीनें अब उपलब्ध हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, तो पहले की बात और थी, लेकिन अब चूँकि बाज़ार में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आसानी से सस्ते में मिल जाते हैं तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, आदतों को बदल के इन सब चीज़ों को सेल्फ की चेकिंग है, इस तरह से खुद की चेकिंग, वो हमें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन दबा दें और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।